च मधुरं मधुरं स्वरूपं कर्मापि ते च मधुरं मधुरा स्मृतिश्च बुद्धिं प्रबोधय प्रभो मधुबोधशक्तिं विद्यां प्रयच्छ परमां परिभावयामि। कोमलं कूजयन् वेणुं श्यामलोऽयं कुमारकः वेदवेद्यं परं ब्रह्म भासतां हृदये मम। कूजन्तं राम रामेति मधुरं मधुराक्षरम् आरुह्य कविता शाखां वन्दे वाल्मीकिकोकिलम्। निगमकल्पतरोर्गलितं फलं शुकमुखादमृतद्रवसंयुतं पिबत भागवतं रसमालयं मुहुरहो रसिका भुवि भावुकाः। तृणादपि सुनीचेन तरोरपि सहिष्णुना अमानिना मानदेन कीर्तनीय सदा हरि नारायणाखिलगुरो भगवन्नमस्ते शिवाय नमः शिवलिंगाय नमः। तन्मे मनः शिवसंकल्पमस्तु सर्वे भवन्तु सुखिनः। श्री राम जय राम जय जय राम। श्री राम जय राम जय जय राम। श्री राम जय राम जय जय राम। धर्म की अधर्म का प्राणियों में विश्व का हर हर महादेव। गोविंद जय जय गोपाल जय जय। गोविंद जय जय गोपाल जय जय। राधा रमण हरि गोविंद जय जय। श्री कृष्ण गोविंद हरे मुरारे। ये नाथ नारायण वासुदेव। गोविंद जय जय गोपाल जय जय। राधा रमण हरि गोविंद जय जय। श्री वृंदावन बिहारी लाल की जय। नमो महादेव। शंभो शिव 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 नारायण नारायण नारायण। कायेन मनसा बुद्धिया केवलैरिन्द्रियैरपि योगिनः कर्म कुर्वन्ति संगं त्यक्त्वा आत्मशुद्धये। श्रीमद्भगवद्गीता 5:11। देहेन्द्रिय प्राणांतकरण से शुभ अशुभ और मिश्र कर्मों का संपादन होता है। इनमें तादात्म्यापत्ति के कारण आत्मा की जीव संज्ञा होती है और जीव
कर्तृत्व भोक्तृत्व के व्यामोह में बंधन को प्राप्त होता है। नित्य मुक्त होने पर भी जन्म और मृत्यु की परंपरा चल पड़ती है। कायेन मनसा बुद्धिया केवलैरिन्द्रियैरपि केवलैः का अर्थ है देहेंद्रिय प्राणांतकरण के शोधन की भावना से ही भावित होकर कर्मों का उपयोग और विनियोग अंतःकरण की शुद्धि में होना चाहिए। उपासना का विनियोग समाधि में है। कर्मोपासना के प्रभाव से चित्त शुद्ध और समाहित होता है। चित्त की शुद्धि और समाधि की कसौटी क्या है? तथा पदम तत्परिमार्गितव्यम, आत्म तत्व के परिमार्गण में प्रीति और प्रवृत्ति की अभिव्यक्ति। आत्मानुसंधान जिसको कहते हैं, आत्म तत्व के परिमार्गण में प्रीति और प्रवृत्ति अंतःकरण की शुद्धि और समाधि की कसौटी। जंग आदि कालू से दोषों से विनिर्मुक्त लोहा को जब गुरुत्व युक्त चुंबक का सानिध्य सुलभ होता है सम्मुख, तब वह लोहा सर्वतोभावेन चुंबक की ओर ही समाकृष्ट होता है। ठीक इसी प्रकार जब व्यक्ति का चित्त शुद्ध और समाहित होता है तो भगवत तत्व के परिमार्गण में ही उसकी प्रीति प्रवृत्ति परिलक्षित होती है। आत्मा परमात्मा महात्मा की ओर चित्त समाकृष्ट हो तो समझना चाहिए चित्त शुद्ध है। कायेन मनसा बुद्धिया, काय का अर्थ यहाँ पर है शरीर। अंतःकरण के दो भेद यहाँ पर परिलक्षित हैं, मनसा बुद्धिया, मन और बुद्धि। मनोमय कोश, विज्ञानमय कोश अंतःकरण को लेकर चरितार्थ होते हैं। कायेन मनसा बुद्धिया, बैठिए। केवलैरिन्द्रियैरपि, प्राण साक्षात करण नहीं है। कल हमने बताया करणों के उपोद्बलक होने के कारण प्राण को करण मान लिया गया है। मांडुक्य उपनिषद में एकोनविंशत मुखा जीव को जागृत और स्वप्न में 19 मुखों से समन्वित संपन्न माना गया। 5 कर्मेंद्रिय, 5 ज्ञानेंद्रिय, अंतःकरण चतुष्टय, ये 14 हैं। शेष 5 की पूर्ति प्राण अपान व्यान उदान समान को लेकर होती है। साक्षात करण न होने पर भी करण के उपोद्बलक होने के कारण करण कोटि प्रविष्ट प्राणों को मानकर 19 संख्या की पूर्ति हो जाती। पैंगलोपनिषद के अनुसार अंतःकरण पंचक की भी सिद्धि होती है। जब कर्मेंद्रियाँ 5 हैं, ज्ञानेंद्रियाँ 5 हैं, प्राण भी 5 हैं, तो अंतःकरण को भी 5 समझना चाहिए। मन बुद्धि चित्त अहंकार रूप तरंग के रूप में उच्छलित जो अंतःकरण है वही 5वां है।
कायेन मनसा बुद्धिया केवलैरिन्द्रियैरपि। इसका अर्थ हुआ देह, इंद्रिय और अंतःकरण। प्राण उपोद्बलक हैं, इसलिए प्राणों का सन्निवेश भी समझ लेना चाहिए। योगिना कर्म कुर्वन्ति, योगी का अर्थ यहाँ पर कर्मयोगी, कर्म करते हैं। संगं त्यक्त्वात्मशुद्धये, फलासक्ति का परित्याग करके, कर्मासक्ति का परित्याग करके, निबंधन में हेतुभूता अहंकृति का त्याग करके योगी कर्म करते हैं। जब तक आत्मा को अविक्रिय नहीं समझते, मैं अविक्रिय विज्ञान घन हूँ, इस तथ्य की अनुभूति जब तक नहीं होती तब तक कर्म होता ही है। लेकिन कर्म के दो भेद हो जाते हैं गीता के 6वें अध्याय के अनुसार। आरुरुक्ष के जीवन में जो कर्म होता है उसका उपयोग और विनियोग योगारूढ़ बनाने में होता है। आरुरुक्षोर मुनिर्योगम कर्म कारण मुच्यते, योगारूढ़स्य तस्यैव शमः कारण मुच्यते। आरुरुक्ष का अर्थ क्या होता है? योगारूढ़ होने की भावना तो है, इच्छा तो है, लेकिन कर्म का आलंबन लिए बिना योगारूढ़ता संभव नहीं है। कर्म का वेग ऐसा है कि कर्म किए बिना नहीं रह सकते। तो योगारूढ़ होने की भावना से कर्मयोगी कर्मों में प्रवृत्त होते हैं। कामना और कर्म का वेग शिथिल करने के लिए कर्मयोगी कर्म करते हैं। संसारी व्यक्ति कामना और कर्म के वेग को प्रवृद्ध करने की भावना से भावित होकर कर्म करते हैं। दोनों में अंतर है। हमने कई बार यहाँ दृष्टांत दिया, वायुयान या हेलीकॉप्टर के जो कप्तान संचालक होते हैं, नभोमंडल में नभो मार्ग से यात्रा करने की भावना होती है, लेकिन यान में भूमंडल को, पृथ्वी को छोड़ने की भावना से भावित होकर कुछ क्षणों तक यान को पृथ्वी पर चलाते हैं। लक्ष्य होता है कि पृथ्वी पर चलाने पर यान को इतना बल और वेग प्राप्त हो जाए कि यान नभोमंडल में उड़ान भरने की क्षमता से संपन्न हो जाए। कामना और कर्म के वेग को शिथिल करने की भावना से जो कर्म किया जाता है उसका नाम कर्मयोग है। कामना और कर्म के वेग को प्रबल करने की भावना से जो कर्म किया जाता है वह योग नहीं है। कर्मेंद्रियों में कर्म के प्रति, ज्ञानेंद्रियों में भोग के प्रति आसक्ति जब शिथिल हो जाती है, आत्म तत्व के परिमाण गण का बल और वेग जीवन में प्राप्त हो सके, इस भावना से भावित होकर कर्मयोगी कर्म करते हैं। कर्मयोगियों की कर्मों में प्रीति प्रवृत्ति परिलक्षित होती है। कायेन मनसा बुद्धिया केवलैरिन्द्रियैरपि योगिनः कर्म कुर्वन्ति। क्यों करते हैं और कैसे करते हैं? संगं त्यक्त्वा, लक्ष्य क्या? आत्मशुद्धये, आत्मा की शुद्धि। यहाँ आत्मा का अर्थ क्या है? अंतःकरण। उपलक्षण विधा से देहेंद्रिय प्राण अंतःकरण आत्मा का अर्थ। शुद्धये का अर्थ है महायज्ञ ब्राह्मीयम कृते तनु मनुस्मृति। यज्ञों के द्वारा, महायज्ञों के द्वारा, अंगन्यास के द्वारा, करन्यास के द्वारा, भूशुद्धि के द्वारा, भूशुद्धि के द्वारा, भगवत नामामृत सेवन के द्वारा जीवन में वह परिस्कृति
आती है, जीवन में वह शुद्धि का संचार होता है, जिससे व्यक्ति भगवत तत्व का परिमार्जन या अनुसंधान करने में समर्थ होता है। एक तथ्य है, लोगों की भावना यह है कि भगवत प्राप्ति के मार्ग पर अग्रसर होंगे तो भोग से वंचित हो जाएंगे, भव में समासक्त होंगे तो भोग की प्राप्ति होगी, भव से विरक्त होंगे तो भोग से वंचित हो जाएंगे। लेकिन इस भ्रम को दूर करना चाहिए। भोगासक्ति तो जीवन में ना हो, लेकिन जो विरक्त होता है वो अधिपति होता है, न कि अधीन। जो भोगासक्त होता है वो भोग के अधीन होता है। भोग माने भोग्य पदार्थ और भोग दोनों। जो भोगासक्त होता है भोग, जो भोग के अधीन होता है। जो विरक्त होता है, विवेक का फल है ना वैराग्य। जो विरक्त होता है भोग्य और भोग का अधिपति होता है। इसलिए विरक्तों को घाटा प्राप्त होता है, ऐसा नहीं। विरक्ति जो है घाटे की चीज़ है, ऐसा नहीं मानना चाहिए। जो जिसमें अनुरक्त होता है वो उसके अधीन होता है, जो जिससे विरक्त होता है वह उसका अधिपति होता है। नैमिषारण्य के पूज्यपाद दंडी स्वामी जी कहा करते थे, मेट बनोगे या मजदूर। अधीन बनोगे या अधिपति। भोग की किंकरता भोग्य पदार्थों के अधीन कर देती है। भोग से विरक्ति भोग्य पदार्थों का अधिपति बना देती है। इसलिए विरक्ति कोई घाटे की चीज़ नहीं है। आजकल हम उदाहरण दिया करते हैं, देवराज इंद्र के पद पर आज कौन प्रतिष्ठित हैं? कभी मर्त्यलोक में, बृहद भारत में, सतकुल में, शतक शास्त्रीय विधा से अश्वमेध के संपादन में अधिकृत थे। सतकुल में जन्म हुआ था, विधिवत शास्त्रीय विधा से निर्विघ्नता पूर्वक अश्वमेध याग का उन्होंने अनुष्ठान किया, जिसके फलस्वरूप देहत्याग के पश्चात वे आज इंद्र के पद पर प्रतिष्ठित हैं। बृहदारण्यक उपनिषद। आज ब्रह्मा जी के पद पर कौन प्रतिष्ठित है? मर्त्यलोक में, बृहद भारत में, सतकुल में जिनका जन्म हुआ था। इंद्र के वैभव ने और इंद्र के पद ने भी जिनके चित्त को समाकृष्ट नहीं किया, महात्म्य का ज्ञान होने पर भी। हाँ, ब्रह्मा जी के पद ने और ब्रह्मा जी के वैभव ने जिनके चित्त को समाकृष्ट कर लिया, अंग्रह उपासना के बल पर ब्रह्म भावापत्ति के फलस्वरूप देहत्याग के पश्चात वे आज ब्रह्मा जी के पद पर प्रतिष्ठित हैं। लेकिन जिन महान भावों को ब्रह्मा जी का पद भी समाकृष्ट नहीं कर सका, महात्म्य ज्ञान होने पर भी विवेक का फल है वैराग्य। छोटे बच्चे रुंझुन खिलौने से खेलते हैं, उनके लिए मणिमाणिक इत्यादि भी आकर्षण के केंद्र नहीं बनते। लेकिन कौशिकी ब्राह्मणोपनिषद में उनके लिए अमनस्क शब्द का प्रयोग हुआ है। अमनस्क माने मन रहित, मनोरहित नहीं। और मनस्क का अर्थ है जिनका मन विकसित नहीं है। इसीलिए हमने कहा विवेक का फल वैराग्य है। विवेक दासबोध में बहुत अच्छा वर्णन किया गया। किसी के जीवन में बाहर से वैराग्य दिखता हो, टटोलने पर विवेक सिद्ध न होता हो।
भले ही निंदा में तात्पर्य, भले ही टाट कोई पहन ले या नंग धरंग घूमे, समझना चाहिए इसकी विरक्ति के गर्भ से विस्फोट निकलेगा। वैराग्य के मूल में विवेक नहीं है, तो वैराग्य विस्फोटक है, वैराग्य का आभास है। और विवेक का फल अगर वैराग्य नहीं है तो विवेक का आभास है। तुलसीदास जी महाभाग ने एक तथ्य उद्भाषित किया, अपने को ही उदाहरण के रूप में प्रस्तुत कर, यद्यपि उन पर यह नियम चरितार्थ नहीं था। बात कहूँ बनाए बुध जो बर विराग निचोरी कैसे देव नाथन खोरी, विनय पत्रिका। सुनिए गुनी समझी समझावी दशा हृदय नहीं आवे, बात कहूँ बनाए बुध ज्यों बर विराग निचोर। मेरठ में मैं था, चातुर्मास कर रहा था, एक पड़ोसी कोई वैश्य बालक आ जाता मेरे पास, और लोग तो साहस नहीं करते थे, शंकराचार्य नहीं था तो भी डांटता फटकारता नहीं, फिर भी व्यक्ति का व्यक्तित्व तो होता है ना क्या। लेकिन वो बच्चा आ जाता था और बच्चा समझ के मैं भगाता नहीं था। बात ऐसी करे कि लगता था कि वृद्धों के भी कान काट रहा है, बड़ा विवेकी है। छत पर में घूमने गया, वो भी चला गया। युवक लोग पतंग उड़ा रहे थे, तो बच्चा ने हमसे कहा, महाराज को ऐसा मंत्र बताओ, मंत्र पढ़ते ही इन सब के पतंग कट जाए और मेरे पास आ जाए। हमने समझ लिया, अब ये समझ में आ गया कि बच्चा है। इतना विवेक उसके पिता पितामह भी मेरे पास आते थे, उनमें इस ढंग का विवेक नहीं था। लगता था कि बहुत होनहार है, ठीक है, लेकिन बच्चा ही ठहरा। मैं छत पे घूम रहा था, वो आ गया, महाराज एक ऐसा कोई मंत्र बताओ। ये जो 25-30 युवक लोग पतंग उड़ा रहे थे, मंत्र पढ़ूँ सबके पतंग कट के मेरे पास आ जाए। हमने समझ लिया कि अंदर की निष्ठा प्रकट हो गई। बात कहो बनाए बुद्धज्यों बर विराग निचोरी कैसे देव नाथ खोरी, विनय पत्रिका। बुद्धिमानों की तरह बात बनाने में निपुण हो गया हूँ। वैराग्य समन्वित भाषा भी आ गई है बोलने के लिए, लेकिन सुनिए गुनी समझी समझावी दशा हृदय नहीं आवे। श्रोतव्य पूर्ण है, सुनिए, मंतव्य पूर्ण है, गुनी, निधिध्यासितव्य पूर्ण है, समझी समझावी। समझने समझाने की योग्यता का उदय हो जाए तो निधिध्यासन परिपक्व है। सुनी गुनी समझी समझावी, लेकिन दशा हृदय नहीं आवे, निष्ठा नहीं आती। इसीलिए छांदोग्य श्रुति के 7वें अध्याय में श्रद्धा, निष्ठा, प्रकृति। निष्ठा भी करने से होगी, सबसे ऊपर की चीज़ क्या है? कृति। श्रद्धा का पर्यवसान होना चाहिए निष्ठा में, परोक्ष ज्ञान का पर्यवसान होना चाहिए परोक्षानुभूति में, लेकिन श्रद्धा से ऊपर निष्ठा। वार्तिककार सुरेश्वराचार्य जी ने तैतृय उपनिषद भाष्य के वार्तिक के प्रसंग में इस तथ्य को ख्यापित किया कि सत्य में आस्था का नाम है श्रद्धा। गीता के 17वें अध्याय में रजोगुण तमोगुण से भावित जो श्रद्धा है वो नाम मात्र के लिए है। वस्तुतः श्रद्धा का अर्थ होता है सत्य, आगे धा, श्रद्धा, दंत का तालव्य हो जाता है। सत्य में आस्था का नाम होता है श्रद्धा। श्रद्धावान लभते ज्ञानम तत्पर संयतेन्द्रियः ज्ञानम लब्ध्वा पराम शांतिम अचिरेणाधिगच्छति। श्रद्धा, श्रद्धा का पर्यवसान है निष्ठा।
निष्ठा भी करने से होगी, निष्ठा से ऊपर भी है कृति। सुनी गुनी समझी समझावी, दशा हृदय नहीं आवे। ये सब कहीं न जाए का कहिए। सुनता हूँ, ढूंढता हूँ, समझने समझाने में भी निपुण हो गया हूँ, लेकिन निष्ठा नहीं प्राप्त है, दशा नहीं प्राप्त है। बार बार अभ्यास, असकृत अभ्यास, अभ्यास करना चाहिए। करत करत अभ्यास के जड़मति होत सुजान, अभ्यासाद् रमते यत्र दुखांतम च निगच्छति। गीता का 18वां अध्याय। अभ्यास, असकृत अभ्यास होना चाहिए। ब्रह्मसूत्र, बार बार अभ्यास, बार बार अभ्यास। अनादिकाल से अरबों कल्पों का अभ्यास है प्रपंच को लेकर। अगर 10-15 वर्ष भी निधिध्यासन में लग जाए तो कम ही हुआ ना। अरबों वर्षों का मन अनादिकाल से अनात्म वस्तुओं को लेकर ही निधिध्यासन हुआ है, श्रवण हुआ है, मनन हुआ है। श्रवण मनन निधिध्यासन का विषय जगत ही रहा है। अब अगर 5-7 वर्ष भी निधिध्यासन में लग जाता है फिर भी सस्ता ही है क्या। निधिध्यासन के गर्भ से निष्ठा की अभिव्यक्ति होती है। क्षति की पूर्ति के लिए मनन और निधिध्यासन है। श्रवण के बाद भी कोई संशय बच जाए तो संशय के निवारण के लिए मनन। मनन के बाद भी निष्ठा में न्यूनता रह जाए तो निधिध्यासन। श्रवण मनन निधिध्यासन। निधिध्यासन विक्षेप की निवृत्ति के लिए। असकृत अभ्यास, कायेन मनसा बुद्धिया केवलैरिन्द्रियैरपि। केवल ही का अर्थ किया भागवत पाद शिवावतार शंकराचार्य जी ने। केवल आत्मशुद्धि की भावना से, अंतःकरण की शुद्धि की भावना से ही कर्मयोगी कर्म करते हैं। कई बार हमने यहाँ बताया, संपूर्ण वैदिक वाङ्मय में, विशेषकर गीता में, कर्मयोग से संबद्ध जितने वचन हैं, मुक्त संगो नामवादी धितुषा समन्विता, ये सबको अगर एक वाक्य में गुंफित करना हो तो क्या करेंगे? कर्मासक्ति, फलासक्ति, अहंकृति को शिथिल कर धितुषा पूर्वक भगवदर्थ समत्व बुद्धि पूर्वक स्वकर्मानुष्ठान का नाम कर्मयोग है। एक ही वाक्य में पूरे वैदिक वाङ्मय में। अब कोई कहेगा कि डिंग मारते हैं, पूरे वैदिक वाङ्मय का अध्ययन कर लिया। गीता सुगीता कर्तव्य, पूरे वैदिक वाङ्मय में कर्मयोग का स्वरूप जो चित्रित किया गया है, या श्रीमद् भगवद गीता में ही या पूरे महाभारत में ही कर्मयोग का जो स्वरूप चित्रित किया गया है, कदाचित उसे एक वाक्य में ही गुंफित करना हो तो क्या करेंगे? कर्मासक्ति, फलासक्ति, अहंकृति को शिथिल कर नित्युत्साह पूर्वक भगवदर्थ समत्व बुद्धि पूर्वक स्वकर्मानुष्ठान का नाम कर्मयोग है। फल में आसक्ति न होने पर भी कर्म में आसक्ति देखी जाती है। हम उदाहरण दिया करते हैं, पुराने ज़माने की बहू रानी थी, आजकल की नहीं। एकादशी का निर्जल व्रत सासू जी ने कर रखा था। एकादशी की तिथि थी। बहू रानी ने कहा, माला लीजिए, हनुमान चालीसा का पाठ कीजिए या सुंदरकांड रामचरितमानस का पाठ कीजिए। सासू जी, आज तो आपको जल भी नहीं लेना है, भोजनालय में संभाल लूँगी। सासू जी ने क्या कहा, जब तक मैं भोजन नहीं बनाऊँगी तब तक बेटे पोते जो भोजन करेंगे स्वाद कहाँ से आएगा।
स्वाद तो तभी आएगा जब मैं भोजन बनाऊंगी। भोजन बनाए बिना रह नहीं सकती, भोजन करना नहीं। इसका नाम हो गया कर्मासक्ति। फल ना चाहिए, फल, ये विचित्र बात है। फलाशा नहीं है, फिर भी कर्म में ही फल बन गया। कर्म में इतनी आसक्ति है कि कर्मासक्ति। लेकिन एक विचित्र बात है, गीता के दूसरे अध्याय के अनुसार जब फल नहीं चाहिए तो कर्म ही क्यों करें, ये भयंकर विघ्न है। फल नहीं चाहिए तो कर्म क्यों करें, इसका निष्काम कर्म को तो स्थान ही नहीं मिला कुछ। जिनकी यह भावना है कि जब फल ही नहीं चाहिए तो कर्म ही क्यों करें। इसलिए कहा गया हाँ कर्म कीजिए, फल न चाहने पर भी कर्म कीजिए, तब लाभ क्या होगा। कृपणा फल है तबाह, कृपणता मिल जाएगी। एक बहुत विचित्र बात है, एक देने में कृपण होता है, एक लेने में कृपण होता है। हम सब क्या है, देने में कितने कृपण हैं वो तो अपना हृदय जाने, लेने में सबसे ज़्यादा कृपण है। गीता यही 5वां अध्याय। एक और भगवान है, दूसरी ओर भव है। भगवान को छोड़ करके भव को बटोर रहे हैं, तो लेने में कृपण हुए या नहीं। कृपणा फल हेतव। पूंजीपति श्री कृष्ण वो कम्युनिस्टों की शैली में बोल रहा हूँ। कृपणा फल हेतवा की व्याख्या कम्युनिस्टों ने जो ताना कसा, श्री कृष्ण पूंजीपतियों के दलाल थे। पूंजीपतियों के दलाल थे श्री कृष्ण। क्यों? जब पूंजीपति उद्योगपति होते हैं वो क्या करते हैं, काम तो खूब लेते, मजदूरी देते नहीं, प्रायः झुलाते रहते। कर्म करो, फल में अधिकार नहीं, ये तो कोई पूंजीपति बोल सकता है। कम्युनिस्टों का आक्षेप है श्री कृष्ण पर। श्री कृष्ण कम्युनिस्टों के पूंजीपतियों के दलाल थे श्री कृष्ण। कृपणा फल हेतव नहीं, कर्मण एव अधिकारस्ते माँ फलेषु कदाचन। काम तो खूब करो, फल मत चाहो। इसका उत्तर है कृपणा फल हेतव। अपनी ओर से तुम फल का अनुसंधान करोगे तो कर्म में जितनी क्षमता फल को देने की है उस क्षमता में संकीर्णता आ जाएगी। अगर अपनी ओर से फल का अनुसंधान नहीं करोगे तो तुम्हारे द्वारा अनुष्ठित कर्म का पर्यवसान अंतःकरण की शुद्धि में होगा। उपासना भी पुरुष तंत्र होने के कारण कर्म है। अंतःकरण की शुद्धि और समाधि में तुम्हारे कर्मयोग का, उपासना का विनियोग हो जाएगा, अधिक फल मिलेगा। अपनी ओर से फलानुसंधान करने पर न्यून फल मिलेगा। प्रतर्दनोपाध्याय उपाख्यान। कौशिकी ब्राह्मणोपनिषद प्रतर्दनोपाख्यान। राजा प्रतर्दन पर तत्वज्ञ तत्वनिष्ठ इंद्र प्रसन्न हो गए। तुमने मर्त्यलोक पर विजयश्री प्राप्त कर ली, अब मुझे इंद्र पर और इंद्रलोक पर विजय प्राप्त करने की भावना से मर्त्यलोक का मनुष्य होकर भी यहाँ तुमने धावा बोला। तुम्हारे इस पराक्रम पर मैं मुग्ध हूँ। मुझसे युद्ध तो क्या करोगे, लेकिन कोई वर चाहते हो तो मांग लो। प्रतर्दन समझ गए। उन्होंने कहा अपनी बुद्धि से अगर वर मानूंगा तो क्या पता वर ही बलाय हो जाए। होता है, वर ही सांप का रूप धारण कर लेता है।
अज्ञान दशा में कोई वर मांग लिया, बाद में यहाँ कोई बाबा ब्रह्मचारी उड़ियाबाजी महाराज के यहाँ रास देख रहे थे, सखियों को देखा, ब्रजवासी बालक सखियों के रूप में रहा, उनके मन में भावना हुई एक दो हमें भी मिल जाए, गृहस्थ हो गए। ऐसा है। इसलिए इसका अर्थ क्या हुआ? प्रतर्दन ने कहा जो हिततम तत्व है उसका उपदेश कीजिए। मैं अपनी बुद्धि से मानूंगा तो कहीं वरदान ही शाप न सिद्ध हो जाए। संसारी व्यक्तियों के लिए ही होता है। मकड़ी जैसे अपने द्वारा विनिर्मित जाल में फंस जाती है, संसारी व्यक्ति मनौती मानते मानते स्वयं ही फंस जाते हैं मकर जाल। इंद्र ने कहा जो हिततम तत्व है उसका उपदेश कीजिए। ब्रह्म भावापन प्रतर्दन को ब्रह्म भावापन इंद्र ने कहा मैं हिततम तत्व हूँ, अर्थात परमात्मा भाव भावित इंद्र ने कहा मेरी उपासना करो, अर्थात परम तत्व ही उपास्य है, उसकी उपासना करो। कायेन मनसा बुद्धिया, कायेन मनसा बुद्धिया, फिर आगे केवलेरिंद्रियरपि, इंद्रिय ही अपि, सबका सार क्या हुआ? देहेंद्रिय अंतःकरण। बीच में हम जोड़ देते हैं प्राण, क्योंकि प्राण देहेंद्रिय अंतःकरण का उपोद्बलक है। देहेंद्रिय प्राणांतःकरण से जो भी संपादित हों शारीरिक कर्म, नित्य कर्म, नैमित्तिक कर्म, ये सब जो भी देहेंद्रिय प्राणांतःकरण से कर्म संपादित हों, मर्यादा का शास्त्र सम्मत और लोक सम्मत मर्यादा का परित्याग करके कोई कर्म ना हो। पहले निषिद्धाचरण का त्याग होना चाहिए, उसके बाद विहित का अनुष्ठान होना चाहिए, उसके बाद कर्मासक्ति फलासक्ति अहंकृति को शिथिल कर। शिथिल मैं क्यों कहता हूँ? तत्वज्ञान के पहले शिथिलता ही संभव है, निर्मूलता संभव नहीं। जब तक अज्ञान है, स्वयं को कर्ता भोक्ता समझते हैं, तब तक कर्तृत्व तो शेष रहेगा, भोक्तृत्व शेष रहेगा। श्री वैष्णवाचार्य स्वयं को कर्ता भोक्ता मानते हैं या नहीं? ईश्वर प्रदत्त कर्तृत्व भोक्तृत्व जीवों में है, ऐसा मानते। जो जीव अपने को मानता है कर्ता, वो इस नादानी को अज्ञान को छोड़ दे। ईश्वर कर्तृत्व भोक्तृत्व हमारे जीवन में है, ऐसा मानना ही निष्कामता उनके मत में है। अपने ऊपर जो आया सर्प उसको दूसरे की ओर फेंक दिया, अब ईश्वर का प्रश्न उठ गया। आखिर जीवनिष्ठ जो कर्तृत्व भोक्तृत्व है ईश प्रेरित है। अब ईश्वर में जो कर्तृत्व भोक्तृत्व है, विविध ब्रह्मांडों की सब रचना, विविध ब्रह्मांडों का पालन संभरण, सबसे बड़ा काम तो ईश्वर का ही है। जीव निष्ठ कर्तृत्व भोक्तृत्व को ईश्वर निष्ठ मान लिया, ईश्वर प्रेरित मान लिया, उपोद्बलक ईश्वर को मान लिया। अपने गोद में आए हुए सर्प को यूँ कर दिया, चला गया दूसरे के गोद में, ईश्वर के गोद में। अब उनको सिद्ध कीजिए विक्री विज्ञान घन। ईश्वर में कर्तृत्व भोक्तृत्व औपाधिक मानिए। अगर ईश्वर में कर्तृत्व भोक्तृत्व औपाधिक है, भोक्तृत्व कहेंगे कहाँ से? गीता में क्या हुआ? पत्रम पुष्पम फलम तोयम यो में भक्तिया प्रयाच्छति। भोक्तृत्व है या नहीं भगवान में? भगवान में भोक्तृत्व न हो तो भोग क्यों लगाते हैं? तो जीवनिष्ठ कर्तृत्व भोक्तृत्व जो है ईश्वर प्रदत्त है, और वह प्रदत्त इसलिए है कि जीव अपने कर्तृत्व भोक्तृत्व का अक्लिष्ट उपयोग करके मुझ तक पहुँच सके। तो आपने जीव को बचाने के लिए ईश्वर पे फेंक दिया कर्तृत्व भोक्तृत्व।
अब वहाँ पर कर्तृत्व भोक्तृत्व स्वभाव सिद्ध है या उपाधिक है, प्रश्न तो वहाँ जाके बजर गया। इसलिए ईश्वर में भी कर्तृत्व भोक्तृत्व जो है विद्या मूलक है या विद्या मूलक। एक विचित्र बात है, विद्या का नाम भी भाषा में अविद्या हो जाता है। भाष्यकार भगवान जगह जगह अविद्या शब्द के स्थान, विद्या शब्द के स्थान पर अविद्या शब्द का प्रयोग करते हैं। माया कहते हैं ना, माया का अर्थ क्या हुआ जी? माँ या, अब पलट दीजिए तो या माँ, क्या? जो माँ नहीं। माया का अर्थ क्या हुआ? जो नहीं। अविद्या का अर्थ हुआ विद्यमान न होने पर भी भासने वाली वस्तु अविद्या। इसलिए माया और अविद्या का अर्थ एक हो जाता। उपनिषद में ही माया और अविद्या का समान अर्थ भी कहा गया। इसलिए शंकराचार्य विवक्षावसात माया के लिए भी अविद्या शब्द का प्रयोग करते हैं, क्योंकि माया की भी तत्व की परमार्थ की सत्ता सिद्ध नहीं होती। जो बाध योग सामग्री है सबका नाम माया, अविद्या। अविद्या तो अविद्या है ही, अविद्य से अविद्या, जिसकी विद्यमानता न हो, बाध योग्य हो, वह अविद्या। और अविद्यक प्रपंच तो अविद्या है ही, माया और माइक प्रपंच का नाम भी अविद्या हो जाता है। अविद्यमान को विद्यमान सदृश दिखाने वाली माया, बाध की सामग्री स्वयं भी माया। इसलिए लेकिन हमने पंचदशी के आधार पर बताया था, शक्ति की लोकोत्तर चमत्कृति क्या है? शक्ति की लोकोत्तर चमत्कृति पंचदशी। कोई भी शक्ति अपने समाश्रय शक्तिमान या शक्त को अपनी विद्यमानता से सद्युति नहीं करती। शक्ति के विविध कार्यों को भी लेकर कोई भी, अपने विविध कार्यों को लेकर भी कोई शक्ति अपने आश्रय शक्ति या शक्तिमान को सद्युति नहीं होने देती। यह शक्ति की लोकोत्तर चमत्कृति है। कहाँ? पंचदशी। उदाहरण बहुत बढ़िया, मृन्निष्ठ। मृन्निष्ठ माने मिट्टी में रहने वाली। स्निग्धता नाम की जो शक्ति है वो अपनी विद्यमानता से मिट्टी को सद्युति नहीं होने देती। देवदत्त आना तो सही, अब देवदत्त आ गया, अब बुलाना देंगे? गमनक क्रिया की शक्ति तुम में थी, शक्ति के सहित क्यों आए? देवदत्त आ गया बुलाने पर, फिर भी अकेला माना जाएगा यार? गमनक क्रिया की क्षमता संपन्न देवदत्त आया, फिर भी उस शक्ति को लेकर देवदत्त में सद्वितीयत्व की प्रसक्ति नहीं हुई। कोई भी शक्ति अपनी विद्यमानता से अपने आश्रय शक्तिमान या शक्त को सद्वितीय नहीं होने देती। यहाँ तक कि अपने कार्यों की विद्यमानता से भी अपने आश्रय शक्तिमान या शक्त को सद्वितीय नहीं होने देती। निष्ठ जो उत्पादनी शक्ति है, घट कुल्लर सकोरे हजारों कार्यों को लेकर भी अपने आश्रय मिट्टी को सद्वितीय नहीं होने देती। यही माया की चमत्कृति है। सारा बवंडर तैयार भी कर दे और हे राम जी कुछ हुआ या नहीं। एक दंडी स्वामी थे, रामाश्रम जी बांध पे रहते थे, ब्राह्मण कुल के थे, दंडी स्वामी थे। उधर सब अहीर लोग वाले लोग वहाँ उधर। जब मैं यहाँ था तो आ जाते थे चौमासे में, कहते ओह जहाँ मक्खन खाने को मिलता है वहाँ यह ज्ञान नहीं है। जहाँ यह ज्ञान है वो जी महाराज जी को सुनते थे, हमको सुनते थे, हमसे पढ़ते भी थे, आयु में हमसे बढ़। जहाँ यह ज्ञान है वहाँ मक्खन नहीं है, क्या करें? दोनों हो तो बहुत बढ़िया। क्या बहुत बढ़िया।
वहाँ पर साहब अहीर लोग उनके शिष्य थे, ये ब्राह्मण। वहाँ के महंत भी कानपुर जिला के थे उन दिनों, ये कानपुर जिला का है। वहाँ खूब बढ़िया मट्ठा, दूध, मक्खन, घी, लेकिन ज्ञान नहीं। और यहाँ ज्ञान है तो मक्खन दूध नहीं, रूखी रोटी पाओ, दाल सब्जी। और तो उरियाबाजी के यहाँ तो भात भी नहीं बनता था ना, साल में एक दिन शायद बनता हो मीठा भात, नहीं। वहाँ तो बस रोटी सब्जी ले लो, वो भी 4 रोटी, बाबा के समय की देर ऐसे गिन के 4 रोटी फेंक देते थे ऐसे। राम सेवक या कौन राम भरोसे आदि परोसते थे 4 रोटी। अब उससे उधर लाभ न चली जाए। हम थे 1-2 अतिथि आ जाते थे, कुल 4 रोटी मिलती थी, समझ गए। और वहाँ के मैनेजर ने रात की रोटी हमारी काट ली। ये वेदांत पर बोलते हैं, यहाँ की मर्यादा का उल्लंघन करते हैं। 4 रोटी 24 घंटे मिले, कोई अतिथि आ जाए तो 1 रोटी उनको दे दें, 3 रोटी 24 घंटे में खा के रहते भूख से चक्कर। लेकिन किसी को यहाँ अगर महाराज को या महंत जी को मालूम पड़ जाता तो रोटी की कोई कमी थोड़ी थी। इतना कष्ट सह के भी रहे। क्या कपड़े फटे होते थे, फटा हुआ नीचे रख लेते थे, ऊपर से ढक लेते थे। किसी को मालूम नहीं होता कि कपड़े भी फटे हैं, कोई पूछता भी नहीं था कि वस्त्र है। क्योंकि जगह जगह प्रवचन करने जाते थे, लोगों को होता था लाखों मिलता होगा, लखपति समझते थे। और मुजफ्फरनगर का वो वही परमेश्वर दयाल, सब इतने विचित्र। 1-2 घंटे रोज़ बोलवाता, 2 घंटे हमसे पढ़ता, 1 रुपया रोज़ देता। मजदूरी हो गई। इन सेठों, हम दास्ता तो नहीं पालते, लेकिन सर्दी से बचने के लिए, गर्मी से बचने के लिए जाते, 1 रुपया रोज़ देता। अब देखो इन सेठों की 2 घंटे रोज़ प्रवचन करना, 1 घंटा कम से कम 1.5 घंटा पढ़ता, प्रश्नोत्तर करता, हरीश और ये सब, और 1 रुपया रोज़ देता। वो भी दिन देखा है। इसका मतलब क्या हुआ? हमने संकेत किया कि जो योगी होते हैं, कर्माशक्ति, फलाशक्ति, अहंकृति को शिथिल कर, ये राजनेता और सेठों की दास्ता पालना संत के लिए कलंक। ये दास बना लेते हैं राजनेता, हाँ, और न बनो तो दास बन के घूमते हैं। फिर हरियाणा के अच्छे सेठ हमारे शिष्य बने, कोई दिखते नहीं। मैं किसी शिष्य का नाम भी नहीं जान, मुझे क्या करना, भगवान का नाम लेना, सेठ का। क्यों नहीं दिखा? इसलिए नहीं दिखा कि ये गुरुजी सिर पर नहीं बैठने देते। एक महात्मा थे शंकराचार्य के पद पर, शरीर नहीं है। 2-3 महात्मा कलकत्ता में बैठे थे। सेठ साहूकार उनको रौंदते हुए आए। महात्माओं को बहुत बुरा लगा। उन्होंने कहा, महाराज ये क्या है? देखिए ये सेठ लोग आते हैं, दुधारू गाय के लाभ सहने पड़ते हैं। लो जी, मर गए सेठ। आचार्य क्या हुए? दुधारू गाय के लाभ सहने पड़ते हैं। सेठों के लिए बेस है क्या सर? अरबों की संपत्ति हो, खरबों की संपत्ति हो, धनी अपनी जगह रहे क्या? धनी अपनी जगह रहे, राजनेता अपनी जगह रहे, प्रधानमंत्री राष्ट्रपति अपनी जगह रहे। सिद्धांत की सीमा में कोई रोटी मिलती है, मिले, न मिलती है तो भूखे रह जाएंगे। प्रारब्ध ने नो तो दियो, भरले श्री रघुवीर, धारा उधर न चल जाए। 3 प्रकार पर विश्वास होना चाहिए। कम से कम बाबा हो गए तो कौन कौन 3 प्रकार? ऊपर परमात्मा, बीच में प्रारब्ध, नीचे प्रभु प्रेमी। ये तीनों में कोई फेल होगा क्या? जिसको 3 प्रकार में आस्था नहीं, बाबा नहीं बन सकता। सेठों का गुलाम हो जाएगा, राजनेताओं का दास बन जाएगा। रामालय ट्रस्ट में हस्ताक्षर कीजिए और 65 लाख लीजिए। 30 साल पहले नरसिंह राव निकलवाए। हस्ताक्षर नहीं करते हैं तो अपहरण करवा देंगे, मरवा देंगे। हस्ताक्षर करने वाले उन्हें भी कहा मरवा देंगे। यहाँ तक स्थिति हो गई कि वामदेव जी महाराज से जज स्वामी जी ने कहलवाया, हस्ताक्षर कर दीजिए, बाद में रिजाइन दे दीजिए, इस्तीफा, नहीं तो मार दिए जाएंगे। जज स्वामी ने कहा, आपका मरना हमको अच्छा नहीं लगेगा, हम चाहते हैं आपके जीवन काल में हम ही मर जाएं।
हस्ताक्षर कर दी, हमने कहा दोहरी चीज नहीं, शरीर लेना है तो ले लो। उन दिनों अगर रामालय टिप हस्ताक्षर कर देता तो मोदी जी और आदित्यनाथ योगी झक मारते, यहाँ राम मंदिर बनता क्या? मंदिर बन गया होता, अगल बगल या आमने सामने मस्जिद बन गई होती, हमें मत पूछिए। लेकिन आपको तो ध्यान होगा ना, उन लोगों को ज्ञान तो होगा ना कि अगर मैं हस्ताक्षर कर देता, अयोध्या में मंदिर, अगल बगल मस्जिद होती, आमने सामने मस्जिद होती। आप डींग मार रहे हैं, आपकी क्या भूमिका रही है मंदिर बनाने? कोई भूमिका नहीं रही। यश लीजिए, लेकिन विचित्र स्थिति है। तो हमने संकेत किया, ये जो ज्ञान विज्ञान टिकता है, कब टिकता है? तृण समसिद्ध 3 गुण त्यागी, कही तात सो परम विरागी। तृण समसिद्धि, बहुत बढ़िया, 2 मिनट रह गए। सिद्धि का अर्थ क्या है? सिद्धिम प्राप्तो यथा ब्रह्म तथाप्नोति निबोध में। ब्रह्म सिद्धि नामक ग्रंथ है या नहीं? मंडल में सुराचार्य। ब्रह्म सिद्धि, फिर निष्कर्म सिद्धि। निष्कर्म सिद्धिम परमाम, सिद्धिम प्राप्तो यथा ब्रह्म, दोनों शब्द सुरेश्वराचार्य ने गीता से लिया। ब्रह्म सिद्धि, सबसे ऊंची सिद्धि क्या है? स्वतः सिद्ध की सिद्धि। क्या? भूत प्रेत की सिद्धि नहीं, स्वतः सिद्ध की सिद्धि। सिद्धिम प्राप्तो यथा ब्रह्म, इससे बढ़िया सिद्धि क्या होगी? ऐसी सिद्धि का अर्जुन मैं वर्णन करता हूँ कि स्वयं ब्रह्म ही होकर शेष रहोगे, सच्चिदानंद स्वरूप, मृत्यु जड़ता दुख पर आत्यंतिक विजय प्राप्त कर लोगे। सिद्धिम प्राप्तो यथा ब्रह्म। सबसे बढ़िया सिद्धि क्या है? कोई सिद्धि न चाहे, स्वतः सिद्ध को सिद्ध कर ले। क्या? स्वतः सिद्ध परमात्मा जिसको सिद्ध हो गए, प्रपंच जाएगा कहाँ? तो मैंने विषय क्या लिया था? जिसके प्रति रागान्वित होते हैं उसके अधीन हो जाते हैं, जिससे विरक्त होते हैं उसके अधिपत्य हो जाते हैं। इसलिए जितने रागान्वित व्यक्ति हैं, रागास्पद जो भी पदार्थ और व्यक्ति उसके अधीन हैं, जो विरक्त होते हैं वो अधिपत्य होते हैं। ब्रह्मलोक तक से महात्मा ज्ञान होने पर भी ब्रह्मलोक तक से विरक्त जो व्यक्ति है वो ब्रह्मा से भी ऊपर है। क्या ये दम खम ना हो तो खाना जाए? राजनेता लोग, सेठ साहूकार लोग आजकल 4 दिन भी व्यक्ति कलकुशल मनुवादी होकर जीवित नहीं रह सकता। आजकल समय बहुत विकट है। मनुस्मृति और मनु का समर्थन करके मनवादी होकर 4 दिन भी जीवित रहना कठिन है। रोटी मिलने की बात छोड़ दीजिए, फिर भी धार के बोलना, सारा जगत डरता है तो पूरा। और शासन रौनता क्यों नहीं? मालूम है ना, लाखों युवक देश विदेश में हैं, सामने कोई आते नहीं फौज के रूप में, लेकिन लाखों युवक देश विदेश में हैं, जनमत भी साथ में है। ये भ्रम ही है ना। शास्त्रीय मार्ग को छोड़ देंगे तो जनबल धनबल बाहुबल से संपन्न होंगे, कुछ नहीं होंगे। आज भी सत्य सहिष्णुता है। अंत में हम लोगों का काम क्या है? बहुत काम भगवान ने करवाया। पूरे विश्व में युवकों की मेधा शक्ति बहुत तीव्र हो गई, छोटे छोटे बच्चों की मेधा शक्ति तीव्र हो गई। अगर प्रवचन करने वाले स्तर को घटिया कर देंगे, नाच गान तक सीमित रहेंगे, तो श्रोताओं का स्तर कैसे बढ़ेगा? एक हीरानंद पहाड़ी जी थे हमारे पूज्य गुरुदेव के मित्रों में, मुरादाबाद धनौरा मंडी में रहते थे। बाद में 1 महीना में उनके पास रहा। 24 घंटे में 22 घंटे मौन रहते थे, 2 घंटे बोलते थे। उसमें भी 1 घंटा हमसे सुनते थे जब मैं 1 महीना था उनके पास। उन्होंने कहा, बेटा अपनी शैली को बिगाड़ना मत, अपनी शैली को बिगाड़ दोगे धन तुमको मिलेगा, सेठ लोग चेले हो जाएंगे, लेकिन हम किसका सुनेंगे? पूज्यपाद की बात है। यहीं भरी सभा में उन्होंने कहा, दंडी स्वामी जी अपनी शैली को नीचे मत गिराइएगा, आप गिरा देंगे तो हम किसका सुनेंगे? ओंकारानंद जी का शरीर पूरा हो गया, महाराज ने मुंबई से फ़ोन किया, अब जितना समय जीवन का है मैं वृंदावन में व्यतीत करूंगा दंडी स्वामी का प्रवचन सुनने के लिए। हम उनके प्रवचन पर मुग्ध, हम उनको माता ही मानते थे, मानते हैं डंके की चोट से। आध्यात्मिक जगत में हम महाराज को माता मानते हैं।
अपने गुरुदेव को पिता मानते हैं। तो अब ये है ना, इसका अर्थ क्या हुआ, अपनी शैली, अगर शैली गिरा देंगे, बहुत से हुआ, हम नाम नहीं लेंगे, राम सुखदास जी का नाम ले लेते हैं, ऐसी भाषा बोलो दाइयाँ माइयाँ भी समझ जाएंगे, गीता पे इसकी भाषा, ऐसी भाषा बोलो दाइयाँ माइयाँ भी समझ जाएं, इसमें क्या हुआ, स्तर ही नहीं। इसलिए प्राइमरी कक्षा भी अपने स्थान पर है, लेकिन हम लोग भी अपने, अच्छा एक बार अगर रिझाने के लिए कोई अपनी शैली शिथिल कर देता है, हमारे पूर्वाचार्य दिग्गज विद्वान थे, व्याकरण इत्यादि के, दर्शन आदि के, लेकिन उन्होंने वही अपनी शैली ऐसी कर दी, काशी में चौमासा के विद्वान लोग दूसरे दिन आए नहीं, बोलने की शैली ऐसी हो गई, आम जनता के बीच में बोलने योग। काशी के सुमेर पीठ के शंकरानंद जी महाराज पढ़ाने में दक्ष विद्वान, वेदांत विभाग के अध्यक्ष रहे थे, लेकिन चुटकुला सुनाने की आदत हो गई जनता में। और यहाँ महाराज सरयू पारण होने का संबंध भी था, यहाँ बुलाए गए, ओंकारानंद जी सब कहे महाराज प्रवचन आपका जम नहीं रहा है, यहाँ का स्तर बहुत ऊंचा है, नहीं सद पाए, कौन नहीं सद पाए, जनता को रिझाने के लिए चुटकुला सुना। भाई यहाँ 72 संघ रहते हैं ना महाराज, तो 72 सब यहाँ प्रवचन कर रहे हैं, दैनिक प्रवचन तो हमारा प्रारंभ किया हुआ है महाराज की प्रेरणा से। अब यहाँ जो श्रोता थे, कई तो चल बसे बैकुंठ चले गए, अब यहाँ के श्रोता को कोई चुटकुले सुना के रिझा के चला जाएगा, होगा क्या। इसलिए अभी अयोध्या गए थे हम, एक छोटी सी 5 साल की बालिका आई अपने पिता माता के साथ। इसके पिता या माता, पिता ने कहा कि महाराज ये आपके शब्दों को सुनाएगा। हमने कहा सुना। उसने क्या सुनाया, जब कोई सिद्ध महात्मा घट को पट कह दे तो घट झटपट पट हो जाता है, पट को पाषाण कह दे तो पट झटपट पाषाण हो जाता है, पाषाण को पानी कह दे तो पाषाण झटपट पानी हो जाता है, पानी को पुष्प कह दे तो झटपट पानी पुष्प हो जाता है। हमने कहा संतोष हो गया। लोग कहते थे कि आपका प्रवचन सर से उड़ जाता है, देखो इस बच्ची को याद है या नहीं। इसलिए आज के प्रवचन का सार क्या निकला, कृपणा फल हेतवः, अगर हम लौकिक पारलौकिक फल का अनुसंधान करके कर्म करते हैं तो कर्मों में, शास्त्र सम्मत कर्मों में सन्निहित जो शक्ति है, फल देने की क्षमता, वो स्तंभित हो जाएगी, न्यून पड़ जाएगी। अपनी ओर से हम फलानुसंधान नहीं करते हैं, उस कर्म का पर्यवसान किस में होगा, चित्त को शुद्ध करने में। उपासना रूप कर्म का पर्यवसान होगा चित्त को समाहित करने में। चित्त की शुद्धि और समाधि की कसौटी क्या है, ब्रह्म परिमार्जन, परमात्मा परिमार्जन में प्रबल प्रीति और प्रवृत्ति का उदय। श्री राम जय राम जय जय राम।